जय श्री राम मित्रों। गणेश जी को कभी भी विदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि विघ्नहर्ता ही अगर विदा हो गए तुम्हारे विघ्न कौन हरेगा। क्या कभी सोचा है गणेश प्रतिमा का विसर्जन क्यों? अधिकतर लोग एक दूसरे की देखा देखी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं और 3 या 5 या 7 या 11 दिन की पूजा के उपरांत उनका विसर्जन भी करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप गणपति की स्थापना करें, पर विसर्जन नहीं। विसर्जन केवल महाराष्ट्र में ही होता है, क्योंकि गणपति वहाँ एक मेहमान बनकर गए थे। वहाँ लाल बाग के राजा कार्तिकेय ने अपने भाई गणेश जी को अपने यहाँ बुलाया और कुछ दिन वहाँ रहने का आग्रह किया था। जितने दिन गणेश जी वहाँ रहे उतने दिन माता लक्ष्मी और उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि भी वहीं रही। इनके रहने से लाल बाग धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो कार्तिकेय जी ने उतने दिन का गणेश जी को लाल बाग का राजा मानकर सम्मान दिया। यही पूजन गणपति उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। अब रही बात देश की अन्य स्थानों की, तो गणेश जी हमारे घर के मालिक हैं और घर के मालिक को कभी विदा नहीं करते। वहाँ अगर हम गणपति जी का विसर्जन करते हैं तो उनके साथ लक्ष्मी जी व रिद्धि सिद्धि भी चली जाएंगी। तो जीवन में बचा ही क्या। हम बड़े शौक से कहते हैं गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ। इसका मतलब हमने 1 वर्ष के लिए गणेश जी, लक्ष्मी जी, रिद्धि सिद्धि आदि को जबरदस्ती पानी में बहा दिया। तो आप खुद सोचो कि आप किस प्रकार से नवरात्रि पूजा करोगे, किस प्रकार दीपावली पूजन करोगे। और क्या किसी भी शुभ कार्य को करने का अधिकार रखते हो जब आपने उन्हें 1 वर्ष के लिए भेज दिया। इसलिए गणेश जी की स्थापना करें, परंतु विसर्जन कभी ना करें। ओम एकदंताय नमो नमः, श्री गणेशाय नमो नमः। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, तो छोटा सा प्रमाण देता हूँ। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, जब दीपावली पर स्वस्ति वाचन व गणपति, लक्ष्मी, सरस्वती, कुबेर, षोडश मातृका, 64 योगिनी, महाकाली आदि देवी देवताओं सब देवों का हम आवाहन पूजन करते हैं, तो पूजा पाठ के अंत में यह प्रार्थना की जाती है कि हे देवों, आप गणपति, सरस्वती और माँ लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि को यहाँ छोड़कर शेष सभी देवता अब हमें आशीर्वाद देकर अपने अपने लोक को प्रस्थान करिए। इनका विसर्जन नहीं किया जाता है। आप जब ऐसा है तो उपरोक्त जो बातें मैंने भी बताई हैं ये बिल्कुल सही है, और यह मैंने आपको प्रमाण भी दिया कि गणपति जी और रिद्धि सिद्धि जी, महालक्ष्मी जी, इनका कभी विसर्जन नहीं किया जाता और नहीं करना चाहिए। ओम गणपति नमः।